और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रशिक्षुओं को उनके कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कंपनी की तरफ से युवाओं के लिए कौशल विकास के कार्य की प्रशंसा की है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप सभी एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस यात्रा में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपके पास आवश्यक कौशल और ज्ञान है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे देश को विकास की तरफ अग्रसर करने में कौशल विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि देश के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है। कौशल विकास के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। युवाओं के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए मैं फारूक साहब, इनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। सबसे पहले तो सभी बच्चों को, क्योंकि सारे मेरे बच्चों के समान है, कठिन परिश्रम व समर्पण के लिए बधाई देता हूं कि आज आप सब एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और इस यात्रा में सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपके पास एक आवश्यक कौशल ज्ञान आपने प्राप्त किया है। अगर आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा, फारूक साहब को तो बताया, पोलियो को टीका कितने साल में बना था फारूक साहब? और जहां 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों को टीका लगा, 70 करोड़ टीके विदेशों को भेजने का काम इन मोदी। तो मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर डीएम मेहरबान सिंह ने जो है एक बैठक की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम मेहरबान सिंह की ये बैठक हुई है और मानसून और आपदा प्रबंधन को लेकर यहाँ पर समीक्षा की गई है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दिए हैं डीएम ने। आपदाओं से निपटने के लिए सभी तैयारियों को पूरी रखने को कहा गया है। आपदा की स्थिति में शीघ्र रिस्पांस करने को भी कहा गया है। जल भराव वाले स्थानों और जर्जर स्कूल भवनों का निरीक्षण करें। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए अस्पताल रखें दुरुस्त। क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को शीघ्र करें दुरुस्त। वहीं कूड़े के निस्तारण की करें उपयुक्त व्यवस्था। नगर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति का समाधान करने को भी कहा गया है। साथ ही जलभराव की रिपोर्ट को 2 दिन में करें प्रस्तुत। सड़क और पैदल मार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने को भी कहा गया है। तो ये बैठक हुई है। उत्तरकाशी के जो डीएम है मेहरबान सिंह बिष्ट, उन्होंने यहाँ पर बैठक की है। आपदा प्रबंधन को लेकर और मानसून को लेकर के समीक्षा एक तरीके से की गई है और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सभी को आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है।
स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन पर आधारित यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करती है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल महिलाएं एलपीजी गैस का ही उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मैं कुमारी बूंदी उत्तराखंड की निवासी हूँ। तो उज्ज्वला के अंतर्गत फ्री में गैस मिला है, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई है। धुएं के कारण आंखों से परेशानी होती थी आंखों में। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वह गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सके। अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी तथा गैस रिफिल पर प्रति गैस सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर फील्ड डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि द कार्बेट फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर हरेंद्र बरगली ने मानव वन्य जीवन संघर्ष के प्रबंधन विषय पर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा कार्बेट और उससे लगे हुए क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ साथ कई विषयों पर यहाँ पर जो वो काम कर रहे हैं उसके प्रयासों के बारे में लोगों को अवगत कराया। साथ ही सकारात्मक प्रयासों और ग्रामीणों के मध्य मेडिकल कैंपस लगाए जाने की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों के बारे में भी अवगत कराया। और अब आपको और बड़ी खबर बताते हैं जो वृक्षारोपण से जुड़ी हुई है, जहां पर एक पेड़ देश के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। ऋषिकेश में यह आयोजन किया गया। सीमा सड़क संगठन 531 ऋषिकेश में एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ देश के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। सीमा सड़क संगठन ऋषिकेश के कमान अधिकारी कर्नल अमित अत्री ने एमडीडीए के सहायक अभियंता शशांक सक्सेना का स्वागत किया है। वहीं एमडीडीए द्वारा उपलब्ध कराए गए पौधों पर कर्नल अमित अत्री ने किया है धन्यवाद। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा पौधारोपण, कर्नल अमित अत्री का ये कहना है। वहीं पेड़ों की देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कुछ ही सालों में फलदार वाले पेड़ फल और छायादार वाले पेड़ छाया देंगे और भविष्य में भी एमडीडीए द्वारा किए जाएंगे वृक्षारोपण को लेकर कार्यक्रम, शशांक सक्सेना ने कहा है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पौधों के रोपण का बड़ा योगदान है। वहीं वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को रखा जा सकेगा शुद्ध। पौधारोपण करने से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। वहीं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की भी अपील यहां पर की गई है। और आध्यात्मिक तौर पे इससे बड़ा कर्मा कोई नहीं है धरती। हमने भी निरंतर निर्माण कार्य किए और तो प्रकृति पे अत्याचारी किया, रोनते हुए चले। एक पेड़ ऐसा जो यहाँ से जाने के बाद अगली जनरेशन ये करके खड़े कह दे कि हाँ ये मेरे पिताजी ने लगाया था, ये मेरे परिवार के सदस्य ने लगाया था, तो उससे बड़ी विरासत प्रकृति ने और कोई चीज़ नहीं होगी। मैं लास्ट ईयर क्योंकि मैं ऋषिकेश से जन्मा हूँ, ऋषिकेश में रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाएगी कि उनको पानी दिया जाए और वो बड़े हो जाए। राजौर के हम 10 साल बाद जब कोई विजिट करेगा, जब कोई विजिट करेगा वो पेड़ थोड़ा बड़ा होगा तो मुझे पता है इंश्योर के एक खुशी तो होगी। उस सब के लिए मैं सुशांत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनको बोलना और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम हमारे थैंक्स को। और भीमताल में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए पहली बार भीमताल झील में लाइफ सेविंग और बेसिक कयाकिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप तिवारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया गया। वहीं डॉक्टर तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन द्वारा जो है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के साहसिक प्रशिक्षण करवाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को भविष्य में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उत्तराखंड के विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होने वाली आपदाओं में इन प्रशिक्षित युवाओं को राहत और बचाव कार्यों में बेहतरीन उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में क्याकिंग सेंटर भीमताल को विकसित कर यहां पर निरंतर क्याकिंग कोर्सों का सुचारू संचालन किए जाने पर जोर दिया है। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं।
इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोटद्वार से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाली तीज के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शिरकत की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोटद्वार से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में सुखराव मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित हरियाली तीज कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में रितु खंडूरी ने महिलाओं के साथ किया नृत्य। विधानसभा अध्यक्ष ने महिलाओं को दी हरियाली तीज की बधाई। वहीं मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित वहां पर इन्होंने किया है। वहीं पीएम मोदी द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए धन्यवाद किया। और उत्तराखंड की नारी पुरातन काल से ही पूरे विश्व में अपना लोहा मनाते हुए आई है। रितु खंडूरी ने कहा है, महिलाएं अपने देश के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। तो ये बड़ी बातें भी उन्होंने कही और हरियाली तीज के कार्यक्रम में भी कोटद्वार में शामिल हुई है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। करते हैं और शायद आज इस पद पर मैं इसी वजह से हूं कि वो चाहते हैं कि बहनें आगे आएं। लेकिन जब तक आप अंदर से ताकतवर नहीं होंगे, आप में वो कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, कितने ही कानून आ जाए, कितने ही प्रोग्राम आ जाएं, आगे थोड़ी बढ़ेंगे। और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस दौरान उन्होंने 50 से अधिक विषैले सांपों को जंगल में आजाद किया है। इस मौके पर कुमाऊं आयुक्त रावत ने कहा कि इस बार अब तक सर्पदंश से कुमाऊं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि गंभीर मामला है। इसके लिए उन्होंने सभी अस्पतालों को जो है एंटीवेनम इंजेक्शन पर्याप्त संख्या में रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से अब तक बड़ी संख्या में सांपों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट मौसम को लेकर के, जहां पर आज भी उत्तराखंड में मेघ बरसने की संभावना बताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम के मद्देनजर। उत्तराखंड में आज जमकर बरसेंगे मेघ। मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी हो गया है। देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं अन्य जिलों में भी बने हैं बारिश के आसार। संवेदनशील इलाकों में अधिक सतर्कता के साथ रहे, मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है। आवागमन करते समय सावधानी रखने को कहा गया है। साथ ही नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। तो मौसम को लेकर ये पूर्वानुमान जारी हुआ है और आज जमकर मेघ बरसने की संभावना बताई गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है, तो अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना बताई गई है। तो 10 तारीख को मैं ये कहूंगा कि जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो देहरादून, टिहरी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है कि यहाँ पर जो है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल देखने को मिलेंगी। इसके साथ भारी वर्षा की बात करें, कल तो जो अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, चाहे उसमें उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में है,
पिथौरागढ़ है या चंपावत है, नैनीताल है, और इधर में पौड़ी की भी बात करें तो पौड़ी में भी कल भारी बारिश की जो है संभावना और जगह में भी है। सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने एक बार फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। यह अभियान हरिद्वार देहरादून बाईपास मार्ग पर मुख्य रूप से पूरी रात चलाया गया, जिसमें 37 वाहनों को एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा है। वहीं एआरटीओ मोहित कोठारी ने 5 वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की है, जबकि 32 वाहनों के चालान काटे गए हैं। वाहन चालकों पर 3,04,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं मोहित कोठारी ने मामले में बताया कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक विभाग की टीम को देखकर भागने लगा, जिसका पीछा कई किलोमीटर तक किया गया। ट्रक रोके जाने पर पता चला कि ट्रक की फिटनेस 2018 और परमिट 2019 में ही समाप्त हो चुका है। एआरटीओ ने बताया कि ओवरलोडिंग में 5 बॉडी के बाहर निकले सामान वाले 4 बिना लाइसेंस के 10 बिना फिटनेस के वाहन पाए गए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्ग